Hello students, the question is hydrogen atom initially in the ground state absorbs a photon which excites it to n equals to 5 level. The wavelength of the photon is option A 975 nanometer, option B 740 nanometer, option C 523 nanometer and option D 95 nanometer. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हाइड्रोजन एटम इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है, एक पर्टिकुलर फोटोन को एब्जॉर्ब करके n इक्वल्स टू 5th लेवल पे पहुंच जाता है। हमें पूछा गया है कि वेवलेंथ ऑफ द फोटोन क्या होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज 975 नैनोमीटर, दूसरा है 740 नैनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 523 नैनोमीटर एंड चौथा ऑप्शन है 95 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज किया गया है वो ये किया गया है कि जब कभी भी ट्रांजिशन होता है या तो कोई फोटोन एब्जॉर्ब होता है अगर एक लोअर स्टेट से हायर स्टेट में ले जाना हो एटम को, और अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन लौटता है तो उस केस में फोटोन एमिट होता है। तो यहाँ पे फोटोन की एब्जॉर्प्शन की बात की गई है और पूछा गया है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो n इक्वल्स टू 1 लेवल, सपोज दिस इज n इक्वल्स टू 1 लेवल 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 पे ट्रांजिशन होता है n इक्वल्स टू 1 से। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज किया जाएगा वो ये किया जाएगा दैट डेल्टा E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ यूज किया जाएगा। We have to use this particular formula. So from this formula, lambda equals to hc upon delta E, where delta E is equal to E1 minus E2. Here E1, we have to use this particular expression that En equals to minus 13.6 upon n square. This expression we have to use. So lambda equals to hc upon 13.6 upon 1 square. We have to take the modulus of this. So 13.6 upon 1 square minus 13.6 upon 5 square, and we have to put the values of h, which is the Planck's constant, 6.636 into 10 to the power minus 34, and at the same time we have to multiply this value of the energy by 1.6 into 10 to the power minus 19 joule to convert it into joule from electron volt, because this formula we get the energy in electron volt and we have to convert it into the joule. So we have to multiply this factor by 1.6 into 10 to the power minus 19. We have to multiply it by c. C is 3 into 10 to the power 8 meter per second, the speed of light. So in the numerator part we have this thing, and in the denominator part we have 13.6 bracket 1 minus 1 upon 25 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19. तो यहाँ पे हमने लैम्डा निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया एच सी अपॉन डेल्टा ई। एच है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। सी है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ई वन हमने निकाला nth ऑर्बिट की एनर्जी के एक्सप्रेशन से माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर वेयर एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। सो यहाँ पे हम n की जगह 1 पुट करेंगे फॉर ई वन। ई टू जो कि हमारा फाइनल ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पहुंचा है या एटम इस स्टेट में पहुंचा है 13.6 अपॉन 5 स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट करने के लिए जूल में हमने मल्टीप्लाई किया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है 0.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स। अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू आती है लगभग 95 नैनोमीटर। So the final value which we get is 95 nanometer. So we can say that option D is correct here. Option D हमारा यहाँ पे correct option होगा. So hope you understand the explanation. Thank you.